नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा विंचेस्टर की मॉडल 1895.405 राइफल, जिसके बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था द मेडिसिन गन फॉर लॉयंस। यह राइफल विंचेस्टर मॉडल 1895 के नाम से मशहूर है। और दोस्तों, ये जो आप राइफल देख रहे हैं, इसका एक अपना इतिहास है, एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद लें। तो दोस्तों, जिस राइफल की मैं बात कर रहा हूँ, ये राइफल आजकल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के मशहूर शहर सुजानपुर के मिस्टर PS रांगड़ा जी के परिवार में पैतृक निशानी के तौर पर है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज़ादी से 3-4 वर्ष पूर्व। अच्छा, ये आपके फादर हैं। जनरली इनकी ड्यूटी लगी रहती थी ना। हाँ, जब VIPs के वो साथ आंदोलन करते थे ना। हाँ, ये मौलाना आजाद और ये हैं। ठीक ठीक। तो मिस्टर PS रांगड़ा जी के पिताजी मेजर धनीराम जी, जो उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन्ड अधिकारी थे, प्री इंडिपेंडेंस के फोटो में। मेजर धनीराम जी अधिकतर VIP ड्यूटीज पर रहते थे। उस समय अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी की लहर ने जोर पकड़ा हुआ था। तो जहां भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जाते थे, उनके साथ ब्रिटिश भारतीय सेना की भी ड्यूटी लगती थी। तो इस राइफल के बारे में मिस्टर रांगड़ा जी बताते हैं, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत के 2 हिस्से बने, एक भारत और एक पाकिस्तान, और दोनों में जंग छिड़ी और ये राइफल पाकिस्तान आर्मी से छीनी गई थी। बताते थे कुछ फोकसिंग के लिए सोल्जर्स के साथ आफ्टर 48 के आसपास कुछ हुआ था। तो वो एक झाड़ियों में फंस कर रह गया, तो इसको छीना था, जैसा मेरे फादर ने मेरे को बताया था। फिर लेटर ऑन दिस वाज अवार्डेड टू माय फादर, यही अवार्ड कर दिया था। तो जंग के समय ये राइफल छीनी गई थी और फिर इनके पिताजी को इसे अवार्ड के तौर पर दे दिया गया था। और छीना झपटी में, जैसा कि ये बता रहे हैं, इसकी साइट टूट गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि इसकी जो रियर साइट है वो अधूरी है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं हम, इसकी रियर साइट, इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते विंडेज के लिए और एलिवेशन के लिए, क्योंकि ये फिक्स कर दी गई है। तो ये दोबारा लगाई है। तो इस प्रकार की साइट होनी चाहिए थी इसमें। ब्रिटिश आर्मी के टाइम की राइफल है ये। तो ऐसे मतलब इसको खोला जाता था, एक ना गन, तो एक पट्टी सी होती थी, 5 राउंड की मैगजीन जैसी है। तो इसको ऐसे करने से जैसे पूरी अंदर चली जाएगी मैगजीन। खोल बाहर अपने आप। ये इसको रीयूज इंसर्ट भी नहीं करना पड़ता था, ऑटोमेटिक इट वाज डन लाइक दिस, देन खोल बाहर, नेक्स्ट राउंड इन। तो इस तरह से इसमें 5 बुलेट्स डाली जाती हैं। इस राइफल का निर्माण किया था अमेरिका के मुख्य शस्त्र आविष्कारक जॉन मोस ब्राउनिंग ने 1895 ईस्वी में। इसकी बॉक्स मैगजीन थी और इसमें 5 बुलेट्स आती थी, और इसका इस्तेमाल बड़े जानवर जैसे शेर, हाथी और जंगली भैंसों के शिकार में किया जाता था। 300 ग्रेन की बुलेट 670 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसकी बैरल से निकलती थी, और उसकी जो मजल एनर्जी होती थी वो थी 4365 जूल। इसी कारण इस राइफल को शामिल किया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के 1909-1910 ईस्वी के अफ्रीकन सफारी टूर पर। तो we have tried it once only in Lambaye. जब when we were in the villages, so it was used. But daddy also. तो जैसा कि मिस्टर रांगड़ा बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया गया। used for only elephants and lions. हाँ, इसको बताते थे कि मतलब जिस साइड से जाती है वहाँ तो कम छेद होता है, और दूसरी साइड से तो वो पूरा ही इसको। तो जनरली इट वाज यूज्ड फॉर एलिफेंट हंटिंग। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसका ओरिजिनल एलाइन बट स्टॉक, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में राइफल है ये। तो जैसे कि हमें जानकारी मिली कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल बड़े जानवरों के शिकार में किया जाता था। भारत में शिकार बैन है और बड़े जानवर भारत के
इस भाग में यानी कि हिमाचल में बाघ और जंगली भैंसे होते नहीं थे। तो ये राइफल सिर्फ एक ही बार चलाई गई है यहाँ लाकर। तो दोस्तों ये है इसका बट पैड जो आप देख रहे हैं, और ये इसकी दोनों साइड्स। रियर साइड इसकी ओरिजिनल नहीं है क्योंकि वो कहीं झाड़ियों में फंसकर टूट गई थी। तो ये देख रहे हैं आप इसका एक्सटर्नल हैमर, और यहाँ हम पढ़ सकते हैं इसके मॉडल के बारे में। मॉडल 1895 विंचेस्टर, ये टॉप व्यू गन का। इन राइफल्स का निर्माण 1895 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक किया गया। तो दोस्तों यहाँ से इसे लोड किया जाता है। इसकी बॉक्स मैगजीन, इसमें 5 बुलेट्स डाली जा सकती हैं। तो यहाँ लिखा है दोस्तों .405 WCF, जो इसका मॉडल नंबर है। यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी। 7303 ये इस राइफल का नंबर है। 87/1943 अहमदनगर। ये जनरल करियप्पा साहब करियप्पा म्हणजे एक जनरल करियप्पा रिलैक्सिंग मूड में। हाँ, जनरल करियप्पा, फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑन द वे टू कोटा। कोटा। ये perhaps golden temple of that time. These are the picture of golden temple. मेरी अनलोडिंग। केमारी। हाँ, केमारी। के ई यही है ना। हाँ, केमारी। केमारी। हाँ, चौथी गोपालाचार्य जी, सरोजनी नायडू जी, ये उनकी मिलती लेडीज उनको। मौलाना आजाद फोटो वही है, ये जी सिग्नेचर किया हुआ है नाम नीचे। हाँ, ए जी, ये जी तमो लग रहा है मेरे को तब। ये फादर साहब हैं, ये इनके ऑफिसर्स है कोई। ये सारे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों वाले ऑफिसर हैं। ये सर रंधावा। मैं सोच रहा हूँ जब फेसबुक में डालूं फिर पूछूं कि कोई बता सकता है कि ये कौन थे, कहाँ थे, तभी टच में आ सकते हैं। मेरे को लगता है ये ना, ये जीएस बल्ला का भी डालूंगा। 43 का है ना ये। अभी ये तो नहीं रहे होंगे उनके खानदान में, फैमिली में। पहचान है। तो दोस्तों ये फोटोज हम शेयर कर रहे हैं ताकि इन परिवारों के अगर कोई सदस्य इन्हें पहचाने तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर भी और मिस्टर रांगड़ा जी का नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।